हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम एस शारियार। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक की थ्योरी डिस्कशन की थी, तो आज हम इस टॉपिक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आज का ये सेशन आपके सीटेट, स्टेट टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल आसान भाषा में बाइलिंगुअली डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट रिविजन हो जाए और कोई डाउट भी ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और डी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो आप सभी को इनमें से आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर। सभी को 30 क्वेश्चन का आंसर देना है। किसका कितना मतलब करेक्ट हुआ है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा टोटल। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कैसे हुआ। क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलती है, यानी वोम टू टोम, यानी कभी रुकती नहीं है। बस इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है, पर कंटिन्यूअसली चलता रहता है विकास। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ मेंटल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए हाइट, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी बोन्स। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो ऑप्शन सी मेमोरी विल बी द राइट आंसर। मेमोरी विल बी द राइट आंसर। देखिए, हाइट, वेट और बोन्स हमारे फिजिकल यानी शारीरिक विकास से जुड़े रहते हैं, लेकिन मेमोरी, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे ब्रेन से जुड़ी है। इसलिए ये मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो इसलिए ये आंसर मेमोरी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। विकास का शिरोपुंजीय सेफेलोकॉर्डियल सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है। तो आंसर ए है, मतलब ऑप्शन ए है जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, बी हेड टू टो, सी रूरल टू अर्बन एरियाज एंड डी सेंटर टू पेरिफेरी। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि सेफेलोकॉर्डियल होगा तो क्या होगा? हेड टू टो, और प्रोक्सिमो डिस्टल होगा तो सेंटर टू पेरिफेरी। तो इसका मतलब इधर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेफेलोकॉर्डियल। तो आंसर किस लिए क्या होगा? हेड टू टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर इन। ऑप्शन 1 rationalizing learners economic background, B effectively catering to different learning style, C identifying the social status of the learner, या D establishing why the learner should be taught। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स ए टीचर इन, मतलब एक बच्चे को समझने के लिए एक टीचर को क्या करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बी। कैसे होगा? इफेक्टिवली कैटरिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, मतलब डिफरेंट अगर लर्निंग स्टाइल यूज़ करेंगे तब जाके बच्चे को आप समझा पाएंगे। क्योंकि एक स्टाइल से सभी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो आपको सभी बच्चों के लिए डिफरेंट स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? तो हम लोगों ने पढ़ा है फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल पहले पढ़ा है हमने। तो फाइन मोटर स्किल में ऐसा होता है क्या, हमारे पास 2 तरह के मोटर स्किल्स होते हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़ी मसल का यूज़ होता है, जैसे रनिंग या क्लाइंबिंग, और फाइन मोटर स्किल में जिसमें छोटी मसल या उंगलियों का यूज़ होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? राइटिंग विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म ग्रोथ इज प्योरली यूज्ड इन रिलेशन टू। हमने पढ़ा है पहले क्लास में कि ग्रोथ से क्या मिलता है, ग्रोथ कैसा होता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। ग्रोथ हमेशा क्या होगा? क्वांटिटेटिव चेंजेस होगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड गोल्डन एज? क्योंकि हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें से क्वेश्चन दिया है कि मानव विकास की किस अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हम सभी को पता है कि अगर एक बच्चे को चाइल्डहुड में अच्छे से पेरेंटिंग या अपब्रिंगिंग अच्छे से दोगे तो भी जाके एक बच्चा अच्छे से बड़ा होगा। तो इसलिए आंसर चाइल्डहुड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
हु स्टेट दिस, किसने कहा था कि मतलब डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, मतलब हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट ऐसे इजिकल टू डेवलपमेंट बोला था, किसने बोला था? ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट था, वुडवर्थ। आंसर ए वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोक्सिमोडिस्टल ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट सिग्निफाइज दैट डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम, मैंने पहले बोला था ना सेफालोकॉर्डियल क्या होगा, हेड टू टो, तो प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होगा, सेंटर टू आउटवर्ड्स या सेंटर टू पेरिफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट जो है एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, ये किसने दिया था ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट स्टैनली हॉल ने दिया था। टॉय एज रेफर्स टू व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, टॉय एज किस स्टेज को कहते हैं? टॉय एज रेफर्स टू व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का है, मैंने मतलब ऑलरेडी पढ़ाया नहीं, पर आप लोग दे सकते हो इसका आंसर। मैं इसका मतलब सोशलाइजेशन जब कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा। तो प्राइमरी हमेशा अपनी फैमिली को ही कहते हैं, स्कूल मीडिया ये सब सेकेंडरी हो जाएगा, फैमिली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो व्हिच पेस, शारीरिक वृद्धि और विकास किस गति का अनुसरण करता है? तो इसका आंसर होगा, हमने उस दिन पढ़ा ना डेवलपमेंट के फिजिकल ग्रोथ कैसा होता है, लिनियर नहीं होता है ना, स्पाइरल होता है, ऐसे स्पाइरल होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, तो नहीं है कि आंसर क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो है, कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये भी है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सभी का एक पैटर्न तो सेम ही होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये वाला आंसर गलत होगा, तो यही तरह का आंसर सही होगा, क्योंकि जो गलत है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि डेवलपमेंट कभी रिवर्स नहीं होता, इसलिए ये आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी लास्ट फ्रॉम, इन्फेंसी कहाँ से कहाँ तक है, मतलब स्टेज उसका, बर्थ से 1 ईयर, बर्थ से 3 ईयर्स, बर्थ से 2 to 6 ईयर्स या बर्थ से 2 ईयर्स। इन्फेंसी क्या होता है, बर्थ से 2 ईयर्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट आर कॉज्ड बाय ओनली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे आता है, तो इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जैसे पहले मैंने बताया ना कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जब मिक्सर होगा तब जाके एक बच्चा मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा, क्योंकि किसी बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो बच्चा अच्छे से बड़ा होगा, और किसी को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो मतलब इतना अच्छे से बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए इंटरप्ले होगा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, ब्रेन एंड थिंकिंग प्रोसेस, इमोशन या सोशल रिलेशन, कौन सी आंसर है आप देखिए कमेंट में बताइए। तो आंसर होगा ब्रेन एंड थिंकिंग प्रोसेस, मतलब मस्तिष्क और विचार प्रक्रिया, क्योंकि कॉग्निशन का मतलब ही है हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट पीयर ग्रुप लॉयल्टी, किस अवस्था में उच्चतम समकक्षी समूह मतलब पीयर ग्रुप वफादारी मतलब वफादारी पाई जाती है? क्योंकि बच्चों में क्या होता है ना, फ्रेंड अपने फ्रेंड में वफादारी होता है, मतलब एक फ्रेंडशिप अलग लेवल का होता है, तो कौन सा स्टेज में वो होता है? तो ये ऑब्वियसली एडोलेसेंस में ही आएगा ना, तब जाके बच्चा मतलब घर की ज़्यादा मत सुनता है, मतलब घर की ज़्यादा ना सुनने से अपनी फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनता है एडोलेसेंस स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रोथ सीजेस व्हेन ए पर्सन रीचेस, मतलब इसका आंसर क्या होगा, मतलब ग्रोथ कहाँ तक जाके रुकती है, यही बोला क्वेश्चन ने। तो इधर क्या होगा, एक दिया गया चाइल्डहुड, ओल्ड एज, डेथ, मैच्योरिटी या एडल्टहुड, तो आंसर क्या होगा, मैच्योरिटी, क्योंकि उस दिन मैंने क्लास में बोला था कि ग्रोथ एक समय जाके रुक जाती है। ग्रोथ कहाँ रुकती है, ग्रोथ मैच्योरिटी पे जाके रुक जाती है, और मैच्योरिटी ज़्यादातर एडल्टहुड में ही आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव चेंज इन ह्यूमन बींग्स, तो बेटर इन कम्युनिकेशन स्किल ये तो डेवलपमेंट में आता है, बेटर इन इमोशनल कंट्रोल ये भी डेवलपमेंट में आता है, मॉरल वैल्यूज डेवलपमेंट ये भी डेवलपमेंट, लेकिन इंक्रीज इन वेट ये आता है कहाँ, ग्रोथ में आता है।
क्वेश्चन नंबर 21, गैंगेज इज एसोसिएटेड विथ हुच स्टेज? गैंगेज कौन से स्टेज से एसोसिएट होता है? तो ये लेटर चाइल्डहुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो एक दे क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक्स। तो फिजिक इसमें से कौन सा आंसर है? देखिए 22 में तो शारीरिक गठन जो है था ना वो अलग है, क्योंकि देखिए हमारा शारीरिक गठन या बॉडी टाइप हेरिडिटी से डिसाइड होता है, पर मतलब एनवायरनमेंट से नहीं। तो ये आंसर इसलिए फिजिक होगा। Which aspect of development includes language, reasoning and memory? कौन सा डेवलपमेंट में आता है? तो ये वाला कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बट इट फॉलोज। क्या होगा? एन अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न, एन इरेटिक पैटर्न, ए सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न, ए टो टू हेड मूवमेंट। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? तो ये वाला आंसर क्या होगा? ए सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न होगा आंसर। 25, व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन? तो कल उस दिन मैंने बोला ना कि जब बच्चा कौन सा स्टेज पे सबसे मतलब अच्छे से अपना लैंग्वेज को एक्वायर करता है। लैंग्वेज को मतलब दो ही चीज़ कर सकते हैं हम। एक चीज़ होगा लैंग्वेज एक्वायर करना और एक चीज़ होगा लैंग्वेज लर्न करना। तो लर्न हम मतलब एफर्ट डाल के करते हैं और एक्विजिशन क्या होता है? विदाउट एफर्ट, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में एक्विजिशन करते हैं। तो ये वाला कौन सा स्टेज होगा? अर्ली चाइल्डहुड। 26, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट इज। इसको आंसर में देखिए, स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, स्टडी ऑफ कंसेप्शन टू एडोलेसेंस स्टेज, स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ओनली, स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्टहुड ओनली। तो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ कंसेप्शन टू एडोलेसेंस स्टेज। 27, इमोशनल रेवोल्यूशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेज? कौन से स्टेज से रिलेटेड है बताइए। तो बच्चा जैसे कि स्टैनली हॉल ने बोला था कि बच्चे की इस स्टेज में क्या होता है? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी होता है। तो ये एडोलेसेंस स्टेज होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? हेरिडिटी होगा और एनवायरमेंट होगा। हेरिडिटी और एनवायरमेंट। तो इधर हेरिडिटी और एनवायरमेंट क्या है? मतलब जेनेटिक्स और एनवायरमेंट, इधर वही दोनों है। जेनेटिक्स हेरिडिटी होता है, तो जेनेटिक्स और एनवायरमेंट। 29, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स ग्रोथ, इट्स एनवायरमेंट, इट्स स्कूल, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली एक डेवलपमेंट तभी होगा ना जब बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सही से होगा। तो इसलिए इसका आंसर बोथ ग्रोथ एंड एनवायरमेंट। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? विद्या और विकास में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ, बोथ आर इंडिपेंडेंट, ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें से देखिए ग्रोथ तो थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू नहीं होता, ये तो हमने पहले ही देख लिया। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, हाँ ये करेक्ट है। ग्रोथ एक पार्ट डेवलपमेंट का ही पार्ट है। बोथ आर इंडिपेंडेंट, नो। डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ, नहीं है, ग्रोथ पार्ट होता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। हाँ इसका आंसर ये होगा। तो हमारा मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें आप सभी को बताना है कि किसका कितना करेक्ट हुआ है इस पूरे क्लास से। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोटल किसका कितना राइट हुआ है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और